राम राम सभी को। यार सॉरी, कल मेरी वीडियो रात को अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, क्योंकि थोड़ा एक सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई थी, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया रात को। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं एक सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड एक रात को वीडियो अपलोड करके डाल दूँ, ताकि वो बैकअप जो भी है हमारा वो कवर हो जाए। ठीक है। तो आज जो हमारी ये है, मेरी बैच की पहली वीडियो होने वाली है और यूट्यूब की सेकंड वीडियो। और जिसने भी पहली वीडियो अगर नहीं देखी है, तो मेरे चैनल पे जाके सबसे पहले जो मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि हमारा बैच और मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ, तो सबसे पहले जाके उसको देख लेना। तो आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक का सबसे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। जो तुम इसको ये बोल भी सकते हो कि ये हमारे अर्थमेटिक की जान भी है, क्योंकि ये चैप्टर कोई भी हो, अर्थमेटिक का हो एडवांस का हो, ये कॉन्सेप्ट जो है हर जगह काम आने वाला है। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो मैंने स्लाइड्स के अंदर पहले से ही ये जो वैल्यू मैं करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, बताऊंगा, पहले से ही मैंने इसमें स्लाइड के अंदर सारी वैल्यूज ऐड कर दी हैं, ताकि आपको कुछ भी नोट ना करना पड़े। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ऐसा बताऊंगा कि सबसे पहले हमारी जो चीज होती है फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन में क्या, फ्रैक्शन में एक दो चीज होंगी कि एक तो होगा कि जैसे ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करना है। और कोई परसेंटेज है, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में करना है। ये दो अलग अलग बातें हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक यही चीज है, अपने दिमाग में ये रखना कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर कोई भी एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है बाय 100। और अगर कोई भी परसेंटेज है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, तो उसको करना होता है डिवाइड बाय 100। ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं छोटे से, उनको याद रखना कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया है, तो उसको अगर चेंज करना है परसेंटेज में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। और कोई भी परसेंटेज दिया है, उसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो डिवाइड करते हैं बाय 100। तो हमारी जो सबसे जो बेसिक वैल्यू होती है, वो स्टार्टिंग होती है 100/2। इसका मतलब क्या है, 1/2। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया, अगर किसी फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज के अंदर, तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं ये बार बार 100 यूज नहीं करूंगा, मैं एक टर्म यूज करूंगा कि 1/2 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक समझना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, 100 को 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 100/2, 50%। तो सिंपल वैल्यू है ये, सभी को पता होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होती है, 1/3। अब 1/3 क्या होता है, 1/3 मतलब क्या हो गया, 100/3। अब कुछ लोगों को उसको डिवाइड करने में दिक्कत आती है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। जैसे मैंने ये डिवाइड का सिंबल बनाया और अंदर लिखा 100 और डिवाइड बाय 3। तो उसको अब जब डिवाइड करेंगे, देन 9 1 0 9, नीचे क्या बचा 1, यहाँ क्या आया 33। अब मुझे इसको लिखना है परसेंटेज की फॉर्म में, क्योंकि 100 जो है 3 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, तो उसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखो, नीचे जो वैल्यू लिखी होती है ये 3, 3 का 3 नीचे ही आता है। और बीच में क्या आता है, जो ये क्वेश्चन होता है, ये उठ के हमारा यहाँ पे सेंटर बीच में आ जाता है। और ऊपर क्या आता है, ऊपर जो ये रिमाइंडर है, ये हमारा ऊपर आता है और परसेंटेज का सिंबल आ गया। ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें हम यही करते हैं कि हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है। अब जब वैल्यू आ गई, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, क्या देखेंगे हम, इसी के अंदर 1/3 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2/3। अब देखो, 2/3 मतलब क्या हो गया, 2/3 इंटू 100। इसका मतलब 200/3, ये हो गया परसेंटेज में चेंज। लेकिन इसको क्वेश्चन में जो आता है वो इस फॉर्म में नहीं आता, वो आता है मिक्स्ड फॉर्म में।
तो अब इसको भी क्या करना है, मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्या पूरा डिवाइड करना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर स्टेप में किया है? नहीं, इसका एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है वो देखो। मैं इस 2/3 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/3 इंटू टू। देखो सर, या मैं साइड में समझाता हूँ कि जैसे ये 2/3 लिखा है, इसको मैं दो फ्रैक्शन में तोड़ सकता हूँ कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2। और मुझे इसकी वैल्यू पता है 1/3 की, अभी निकाली मैंने। क्या वैल्यू होती है? 33 1/3%। तो मुझे करना क्या है, बस मल्टीप्लाई बाय 2 ही तो करना है। अब जो ये 2 होता है वो किस किस से मल्टीप्लाई होगा, दिक्कत यहाँ आती है कि जो ये 2 है किस किस से मल्टीप्लाई होगा। देखो, जो नीचे क्या है हमारा डिनोमिनेटर, ऊपर क्या है न्यूमरेटर। तो हमें जो 2 को जो मल्टीप्लाई करना है, वो सिर्फ नीचे वाले को ऐसे का ऐसी रहेगा, एज इट इज 3 का 3 रहेगा। ये जो 2 है पहले मल्टीप्लाई होगा हमारे ये क्वेश्चन से, जो 33 से। तो जो 33 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा, 66। और ऊपर भी करना है इसको इंटू। क्या आ गया, 2 वन जा 2। तो अब ये चेंज होगा क्या, 66। 66 2/3%। तो आगे मैं और अभी वैल्यू निकालूंगा इसकी। करना हमें इसी तरीके से है, ठीक है, कि इनकी हमें पहले वैल्यू निकालनी है, जो इनकी आगे की जो वैल्यू होती है वो हम इस तरीके से, जो मैंने तरीका ये वाला बताया है अभी, इस तरीके से ही अभी आगे हम सॉल्व करते जाएंगे। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, जैसे मैंने अब यहाँ लिया, 2/3 हो गया। अब नेक्स्ट में ले रहा हूँ 1/4। ठीक है, तो 1/4 मतलब क्या हो गया, 100/4। ओ 100/4, तो जब मैं 100 को डिवाइड करूंगा 4 से, तो इतना तो सबको आई गेस आता ही होगा। 8 डिवाइड बाई ये 20। 20 रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, 0 हो गया रिमाइंडर। तो यहाँ क्या आ गया, 2 और 5। मतलब वैल्यू क्या आ गई, 1/4 की वैल्यू क्या आ गई, 25%। ऐसे मतलब क्या हो गया, अब मैं वैल्यू निकालू उसकी अगली वैल्यू क्या आएगी, 2/4। 2/4 क्या हो गया, ये तो कट गया। क्या आ गया, 1/2। 1/2 की वैल्यू हम पहले ही भी याद करके आए हैं, क्या है, 50%। अब नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यू क्या है, 3/4 नेक्स्ट आएगी। क्या मुझे इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी? अभी तो मैं सिखा के लाया हूँ पीछे क्लास में, क्या था कि ये 3/4 को दो टर्म्स में तोड़ दो। क्या, 1/4 बेसिक वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 3। अभी क्या वैल्यू हमने क्या क्या निकाली है अभी, 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25%। एंड मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया, ये 75%। तो मतलब इसका यही है कि जो इनकी जो बेसिक वैल्यू होती है, मैं 3/4 लिख दूं, 5/8 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, तो उसकी जो हम वन स्टार्टिंग की जो वैल्यू निकालेंगे, 1/4 1/5 1/6, हमें उसको ही ध्यान में रखना है। और बाकी जो ऊपर की जो वैल्यू होगी, उससे उसकी बेस वैल्यू को क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है 1/5। 1/5 क्या, बेसिक सा, 100 डिवाइड बाय 5 क्या आएगा, 20%। तो सबको ही पता है। अब आगे चलते हैं 1/6 पे। 1/6 क्या होता है, 100 डिवाइड बाय 6। क्या ये अभी कट सकता है? देखो, मैं यही बोलूंगा, अगर जो वैल्यू पहले कट सकती है तो पहले उसको काट के लिख दो। जैसे हमने ये 2/4 काटा, 1/2 लिख दिया। ऐसे ही 100/6 कट सकता है, तो उसको काटने क्या आएगा, 2 से कट जाएगा ये क्या आ गया, 50/3। अब क्या करोगे, जब 50 को जब मैं डिवाइड करूंगा, 50 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से, क्या आएगा, 3 माइनस क्या आ गया, 20। यहाँ क्या आ गया, ये सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, ये 20, यहाँ क्या आ गया, 18। नीचे रिमाइंडर क्या बच गया, 2। तो यहाँ क्या आ गया, 1 और 6। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या बोलता, नीचे जो वैल्यू है, नीचे क्या है, अब 3 है, 3 का 3 क्वोशिएंट यहाँ पे बीच में और रिमाइंडर ऊपर। मतलब 1/6 की हमारी वैल्यू क्या आती है, 16/2/3। और अभी हमने पीछे देखा था कि 2/3 की मैंने वैल्यू क्या निकाली थी, 2/3 की वैल्यू में वैल्यू क्या देखी थी, 66/2/3।
तो इसको हम, ये भी इस फॉर्म में मिलता है पेपर में, 16.66%। ठीक है, हमें इस फॉर्म में मिलेगा, तो हमें इस फॉर्म में इसकी वैल्यू याद रखनी है। आगे चलते हैं, क्या आएगा, 1/7। 1/7 की वैल्यू क्या, मतलब 100/7। अब एक काम करना, वीडियो को पॉज करना और पहले इसकी वैल्यू खुद निकाल के देखना और फिर मैच करना कि आपकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये 100 और 7, क्या गया, 7 गया, ये 1 पे, देन 3 रिमाइंडर 0, क्या आया 28, रिमाइंडर कितना बच गया 2, ऊपर क्या आया ये 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 का 7 नीचे, देन क्वोशिएंट में 14 और रिमाइंडर ऊपर, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, 14/2/7। या हम इसको, इसकी हम एक वैल्यू लिखते हैं, जैसे हमने पॉइंट में अभी उसकी वैल्यू लिखी है, तो उसकी हम एक वैल्यू लिखते हैं पॉइंट के अंदर, क्या, 14.28%। ठीक है, अब आगे इसकी नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट वैल्यू जैसे मैं अब यहाँ लिखता हूँ 2/7। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ 3/7, ये 4/7, ये 5/7 और ये 6/7। अब आपको करना क्या है, वीडियो को पहले, सबसे पहले वीडियो को अब पॉज करना, पॉज करके पीछे जो मैंने अभी सिखाया था कि जैसे इनकी बेसिक वैल्यू हमने निकाल ली 1/7 की, उस बेस वैल्यू को यूज करके क्या आप इनकी वैल्यू जैसे मैंने बताई है वैसे आप निकाल पा रहे हैं या नहीं, वो चेक करना। एक मैं करके दिखा देता हूँ, अगर याद नहीं है तो फिर बाकी वीडियो को पॉज करके खुद निकालने की कोशिश करना और फिर आंसर मैच करना, देखना अगर गलती हुई है तो कहाँ हुई है, उसको करेक्ट करना। जैसे मैंने क्या बोला था, उसको हम लिख सकते हैं 1/2 इनटू, सॉरी यार, 1/2 लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा कि 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसकी हमने भी याद करी, 1/7 की बेस वैल्यू क्या याद करी हमने, 14 बाय डिवाइड बाय 2/7%। ठीक है, क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अब मैंने क्या बोलता है, सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर वाली वैल्यू उन्हीं को इंटू करना है, नीचे जो है 7 का 7 रहेगा, 14 टू जा 28 और 14 और 2 टू जा 4, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 2/7 की वैल्यू हो गई। या इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ओपन लिखा था 14.28, ऐसे इसको हम पॉइंट में लिख के मिल सकती है हमें 28.56%। ठीक है, तो ऐसे ही ये 3/4, 3/7 और ये 4/7 वैल्यू निकालने की कोशिश करना। ठीक है, अब मैं जो थोड़ा दिक्कत सकती है मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ, आप निकालने की कोशिश करना, अगर आंसर मैच ना हो तो फिर यहाँ से आंसर बना मैच कर लेना। ठीक है, 3/7 की आपकी वैल्यू आएगी 42/6/7%। ठीक है, और इसका जो पॉइंट वैल्यू होती है वो होती है 42.84 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक है, तो ऐसे हम पूरे 4/7 की देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा एक एक लॉजिक है वो समझना पड़ेगा कि जैसे ये 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आगे क्या करेंगे, वही स्टेप की वैल्यू क्या होती है 1/7 की 14 देखो बार बार इस चीजों को बोलोगे ना, 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू को देखोगे तो ऑटोमेटिकली अभी को ये वीडियो देखते देखते ही आपको लर्न हो जाएंगी। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखो मुझे क्या करना है, 7 नीचे का नीचे, 14 फोर जा 14, फोर जा कितना होता है 56, और 14 टू जा 8। क्या मैं अपने आंसर को यहीं छोड़ दूं क्या, ये इसका आंसर है, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर जितने भी सवाल सवाल थे सब में क्या था, जो भी ऊपर न्यूमरेटर है, ठीक है, वो नीचे डिनोमिनेटर से छोटा ही है। देखो 7 बड़ा है, ऊपर 4 छोटा है, और यहाँ पे भी 6 ऊपर छोटा है, 7 नीचे बड़ा है, तो ये डिवाइड इससे नहीं होगा, अभी इससे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसीलिए हाँ, यहाँ पे हम आंसर को यहीं छोड़ देते, लेकिन जब हमने यहाँ देखा, यहाँ हमारा 8 तो बड़ा है और 7 छोटा है, मतलब ये अभी भी और डिवाइड हो सकता है।
तो क्या करेंगे, इसको फर्दर और डिवाइड करेंगे, मतलब 56 को मैं अलग लिख लूं। अब इसका मतलब क्या हो गया, 56 ये 8/7, अभी ये और हो सकता है। तो कैसे होगा, जब 7 को मैं साइड में कर देता हूँ, जब 7 को डिवाइड करोगे 8 से, ये 7, 1 रिमाइंडर, और ऊपर ये क्या आएगा 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 7, 1%। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 7 बाई इसकी 1 की, 8/7 की, 56 ऐसे का ऐसे ही, और 1/7%। तो देखो क्या है, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 57, 1/7% इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू। और अगर मैं पॉइंट में बताना चाहूँ, तो पॉइंट में इसकी हमारी देखो वैल्यू क्या होती है, 57, और 1/7 की पॉइंट वैल्यू क्या होती है, 14 पॉइंट कुछ समथिंग, तो 57.14। ऐसे ही आगे चलते हैं, मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ, 5/7 या 6/7 का। ठीक है, जैसे 5/7 हमने यहाँ लिखा, तो ये 5/7 ही है, 1/7 और इंटू में 5। अब क्या करना है आगे, आगे हमें वही इसकी वैल्यू लिखनी है, 14/2/7%, और इंटू में 5। क्या करना है, 5 को इंटू करना है 14 से, तो क्या आएगा 70, और 5 2 10 अपॉन में 7। अब देखो फिर क्या हुआ, हमारा जो है ऊपर 10 बड़ा है, नीचे 7 छोटा है, तो अभी ये दोबारा डिवाइड हो सकता है। जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा यहाँ क्या आएगा, ये एक पे जाएगा, ऊपर 3 रिमाइंडर बचेगा, अपॉन में 7%। ये क्या होगा, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 71/3/7%। या हम पॉइंट में बोले तो पॉइंट में इसकी वैल्यू क्या होगी, 71.42%। तो देखो अभी ऊपर ही हम वैल्यू याद करके आए हैं, 3/7 की क्या होती है, 42 पॉइंट, ये 42.84। बस क्या करना है, 71 का 71 पॉइंट लगा दिया, 3/7 की वैल्यू क्या होती है 42, तो 71.42। ऐसे ही जब तुम 6/7 का निकालोगे, तो इसकी तुम्हारी वैल्यू आएगी 85/5/7%। और पॉइंट में अभी हमने निकाल लिया 5/7 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 85 पॉइंट, और 5/7 की क्या होती है 71 पॉइंट, तो 71%। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अब मैं आपको वैल्यू देता हूँ। आई गेस आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे वैल्यू बनती है और कहाँ कहाँ से वैल्यू आती है, कैसे जनरेट होती है। आई गेस थोड़ा बहुत तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब क्या करना, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फटाफट जब तक मैं लिख रहा हूँ कोशिश करो, या जब तक वैल्यू निकाल लो इनकी। 2/4, ठीक है, 2 3 4 हो गया, ये 8, 2/8, और ये 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, और ये 7/8। ठीक है, फटाफट वीडियो को पॉज करो और खुद से इन सभी की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। 1/8 की तो वैल्यू बहुत सिंपल होती है। जैसे तुम इसकी वैल्यू निकालोगे, इसका मतलब क्या है, इसको तुम्हें क्या करना है, अलग कलर से लेता हूँ, इसमें क्या करना है, इसको 100 डिवाइड बाय 8, इसका मतलब क्या है, ये कट जाएगा, क्या आएगा 50/4। अभी भी कर सकता है क्या, 25/2। अब इसकी जब वैल्यू निकालोगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या आएगा, तो डिवाइड करोगे यही आएगा 12.5। या तो तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, या ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 12.5%। ये वैल्यू लिखी हुई मिलेंगी, तो हमारे पास बेस वैल्यू क्या आ गई 1/8 की, 12.5%। अब देखो ये 2/8 है, देखो 2/8 मतलब क्या हो गया, ये 2/8 को मैं कट कर सकता हूँ क्या, 1/4। तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है, अभी पीछे हमने देखा ही है, क्या होती है 25%। ऐसे ही 3/8, अब इसको क्या करेंगे, अभी तुमने सीखा है मेथड बेस वाला, कि 1/8 की वैल्यू हमने निकाल ली, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3।
तो 1/8 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने देखा है 12.5%। तो करना क्या है, इसको 3 से इंटू करना है। जब इसको 3 से इंटू करोगे, ठीक है, चलो मैं गैस कर सकता हूँ कि आप सभी को मल्टीप्लाई करना आता होगा। अब इसको अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है वो देख सकता है। देखो पॉइंट को देख कर घबराना नहीं है, ठीक है। करना क्या है, 12.5 को दिक्कत है तो बस तुम 125 को इंटू कर लो 3 से, ठीक है, पॉइंट को भूल जाओ। 15 एकम 15, एक कैरी 6 और एक 7, और ये 375। क्या करो, बस यहाँ पे 375 लिख दो। एक के बाद पॉइंट था तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये क्या आया, 37.5%। ऐसे ही 4/8 क्या हो गया, 4/8 मतलब क्या हो गया, ये तो कट गया। क्या आ गया, 4/8 मतलब तुम्हारा क्या आ गया, 1/2। 1/2 की हमने वैल्यू याद ही करी है, क्या होती है, 50%। ठीक है, ऐसे ही 5/8 के निकालते हैं। 5/8 मतलब क्या, 1/8 इंटू 5 करना है। 1/8 की वैल्यू क्या है, 12.5%। क्या करना है, उसको 5 से इंटू करना है। तो जब 5 से इंटू करोगे तो ये क्या आएगा, 125 को इंटू करना है 5 से। जब 5 से इंटू करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 625। और पीछे से एक पॉइंट लगा दोगे, क्या हो गया, 62.5%। ऐसे ही अब अपने आप इसकी वैल्यू निकाला। देखो 6/8 मतलब क्या हो गया, कि ये कट गया, क्या आ गया यहाँ पे, ये 3/4। उसकी वैल्यू हम याद ही करके आए, 3/4 की वैल्यू क्या होती है, 75%। ये आपका होमवर्क है तो करना। मुझे इसका आंसर होगा मैं बता देता हूँ। उसका आंसर आएगा आपका ये 87.5% बोल सकते हैं, या 87.5%। ठीक है, इन सभी को परसेंट मतलब क्या है, 0.5 मतलब होता क्या है, 1/2। ठीक है, तो उसको ट्राई करना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, 1/8 हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, 1/9 आएगा। तो देखो 1/9 क्या है, 1 बाय, ये सबसे इजी पड़ता है, 1/9, 1/11 बहुत ही इजी है। ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगे आपको ये। 1/9, 2/9, ये 3/9, ये आपका 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, और आपका लास्ट 8/9। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक बार वीडियो को पॉज करो, फटाफट खुद निकालने का इनका ट्राई करो। अब चलते हैं, कौन सा कलर लूँ। ठीक है, अब क्या करना है, वही 100 डिवाइड बाय 9। क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब देखो मैं एक करके दिखाएगा आपको, बेस वैल्यू वाला 9 से डिवाइड करना है। 9, 1 एंड 9, बनता क्या बचा, 1। ऊपर क्या आया, 1 1। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, मिक्स फ्रैक्शन में, नीचे 9, क्वेश्चन में 11 और 1, और रिमाइंडर 1 बचा तो 1%। देखो वैल्यू क्या आ गई, इसकी बेस वैल्यू क्या आ गई, 11/1/9%। या इसको हम अगर पॉइंट में लिखेंगे, ये जो एग्जाम में आता है तो ऐसे लिखी आती है 11.11%। ठीक है, इसको याद करने का आपको तरीका बताता हूँ मैं। अब देखो जैसे, अब 2 मतलब क्या हो गया, कि 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी तुमने याद ही करा है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। 1/9 की वैल्यू क्या लिखी है, 11/1/9%। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो उसका मतलब क्या है, नीचे 9 का 9 ऐसे, 11 टू ज़ा 22, और 1 1 टू ज़ा 2। वैल्यू क्या आ गई, 22/2/9%, या हम बोल सकते हैं 22.22। तो तुम्हें उसमें कुछ दिखा, देखो इसका याद करने का तरीका यही है कि जो नीचे 9 वाली फ्रैक्शन होती है, 1/9, 2/9, 3/9, इसमें टेबल चलता है 11 का। जैसे मैं देखो डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो मुझे डायरेक्ट क्या दिखेगा इसके अंदर, ये 3/9 है। 3/9 सिंपल सा ही है, 3/9 क्या कट गया, क्या आ गया, 1/3। इसकी वैल्यू हमने याद कर रखी है, क्या होती है, 33/1/3%, या हम बोल सकते हैं 33.33%। वैसे 4/9 ये मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
11 का टेबल चलाना है मुझे, तो 11 का टेबल क्या है, 44/4/9, या यहाँ परसेंट, या 44.44%। ऐसे ही 55 का, 5/9 का 55/5/9%, या 55.55%। ऐसे ही 66/6/9। क्या मैं इसको बताऊं ऐसे लिखा और छोड़ दूं? नहीं, क्योंकि जो फ्रैक्शन कट रहा होता है उसे हमें काट के लिखना होता है। देखो ये दिख रहा है 6 और 9 अभी कट सकता है, तो उसका मतलब क्या है, 66/2/3 की टेबल से कटेगा, 6 2 पे और 9 3 पे, क्योंकि देखो 6/9 का मतलब ही क्या है, कट गया। 2/3 वही वैल्यू में याद ही करिए पीछे क्या होती है, 66/2/3% या 66.66%। ऐसे ही 7/9 ये 77/7/9%, और या तो 77.77%। ऐसे क्या हो जाएगा, 88/8/9%, या 88.88%। अब आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, कि थोड़े बहुत आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं कि जो एग्जाम में डाइट वैल्यू पूछी जाती थी, ये 37.5, 87, 87.5, 33.33, ये फ्रैक्शंस में, तो अब आपको थोड़ा बहुत ये क्लियर हो रहा होगा कि ये वैल्यू होती क्या है। अब मैं तो आगे चल के जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, तब इनकी बहुत हेल्प मिलेगी वैल्यू को, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तब आपको चलेगा पता कि क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब देखो 10% सबको पता है यार कि 1/10 क्या होगा। ठीक है, सबको ही पता है कि 1/10 मतलब क्या, 100/10 क्या आ जाएगा, 10%। इतना सबको पता है, मालूम है। अब चलते हैं हम 11 पे। ठीक है, 11 पे क्या है हमारा, 1/11, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। तो इसमें क्या है, क्या करना है, इसको भी 100 से डिवाइड करना है 11 को, तो ये क्या आ जाएगा नीचे। ठीक है, 99 बचा, रिमाइंडर 1, तो यहाँ क्या आ गया 9। क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, नीचे 11 का 11, क्वेश्चन में 9 और ये 1। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है पीछे क्या, देखो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे 9 में टेबल चल रहा है 11 का, और यहाँ हम 11 का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, 11 में चल रहा है टेबल 9 का, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.09%। अब ऐसे ही कलर चेंज करो। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसकी निकालूंगा वैल्यू, इसकी 2/11 की, तो उसकी क्या होगा, 1/11 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा, 9 1/11%। तो ये क्या बने, क्या बोलेंगे इसको, ओ सॉरी, *2/2, तो ये क्या हो जाएगा, 18/2/11%। अब इसको तो हम लिखेंगे पॉइंट पर, क्या लिखेंगे, पॉइंट पर लिखेंगे 18.18%। ठीक है, देखो जैसे यहाँ टेबल चलता है 9 में टेबल चलता है 11 का, ऐसे ही हमारा 11 में हमारा टेबल चलता है 9 का। ठीक है, जैसे ही 3/11, 3/11 क्या, 1/11 इंटू 3, ये मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, आपको दिख रहा होगा। क्या करना है, 9 का टेबल करना है, 9 कितना होता है 27, और ऊपर 3 का 3, 11%, या 27.27%। जब भी वैल्यू आएगी आपको याद रहेंगी कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू या इनकी परसेंटेज वैल्यू ये किसकी है। ठीक है, अब ऐसे आप सारी ये निकाल के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 1/12 पे। ठीक है, तो 1/12, अब 1/12 क्या हो गया, ये 1/12%। अब ये क्या होगा, 100/12, 100/12 मतलब क्या हो गया, ये कटेगा, कितना आएगा, कटेगा ये 50/6, देन दोबारा कटेगा ये 25/3। अब करना क्या है, अब इसको मैं इतना आपको डिवाइड सिखा सकूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, 8, क्योंकि 3 के टेबल में 25 से कम 24 होता है, वो 8 पे आता है, रिमाइंडर बचेगा 8, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 8/1/3%,
या इसको हम बोल सकते हैं 8.33%। ठीक है, तो ऐसे ही 1/13, 1/13 की वैल्यू क्या होगी, वही 100/12, ओ सॉरी 13, क्या आ जाएगा ये 91 होता है इससे छोटा। तो टेबल तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, याद टेबल तो याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, कितना हो गया नीचे का 13 कितने को गया 7 पे, रिमाइंडर कितना बचा 9%। ठीक है, अब मैं आपको इनमें देखो ऊपर जो वैल्यू थी इनमें सब में पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन जो 1/13 की वैल्यू सिंपल पूछी जाती है, 2/13, 3/13 ये मुश्किल ही आता है। और जब 13 आएगा तो मैं नीचे 13 लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, तो तुम पहचान ही लोगे कि 2/13 है, 3/13 है। अगर 7 से मल्टीपल हो रहा है, 7 का मल्टीपल समझ लो, अगर ये 14 बाय कुछ पॉइंट में दिया होता तो क्या होता, 2/13 की वैल्यू होती, तो इतना तो आपको अप्रोक्सीमेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1/13 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं 1/14 की वैल्यू। 1/14, 1/14 मतलब क्या हो गया 100/14। इसको काटो, क्या आ गया 50/7। और इसको जब चेंज करोगे तो क्या आएगा, 7 के टेबल में 50 से छोटा क्या होता है 49, वो कितने पे आता है 7 पे, तो ये क्या आ गया 7, 1/7%। ठीक है, या जिसको अगर इसको तुम पॉइंट में लिखोगे तो पॉइंट में कैसे आ सकता है 7.14%, 14%। अभी क्लास के एंड में मैं थोड़ा उसको आपको रिवाइज करूंगा कि कौन सी वैल्यू किस तरीके से याद रखनी है, कि 7 आया तो ये 14 की है, 14 में 7 था, ऐसे इसको मैं रिलेट अभी करवाऊंगा क्लास के एंड में। ठीक है, तो क्लास के एंड तक बने रहना। 1/15, ये क्या होगा 100/15, ये कट के क्या हो जाएगा 20/3, क्योंकि मैंने किससे काटा है, ये मैंने आपको डायरेक्ट 5 से काट दिया। अब इस वैल्यू की इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3 के टेबल में 20 से छोटा क्या होता है 18, वो आता है 6 पे, रिमाइंडर बचेगा 2%। ठीक है, या इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है 2/3 की वैल्यू क्या होती है 66.66%। अब आ जाओ 16 पे, 1/16, 1/16 की वैल्यू क्या होगी, वही 100/16, ये कटेगा कितना आएगा 50/4। फिर कर सकता है 25, नहीं तो यार ये 8 है, मैंने उसको तो उससे काट दिया, 8 ठीक है, तो 25/4। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको जब डिवाइड करोगे तो 4 के टेबल में 25 से छोटा क्या होता है 24 होता है, वो कितने पे आता है 6 पे, और क्या बचेगा 1/4। या तो ऐसे लिखी मिलेगी या मिलेगी 6 क्योंकि देखो 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25, तो 6.25%। ऐसे ही आ जाओ 1/17 पे, तो सिंपल है, इसको डायरेक्ट कुछ याद नहीं करना है, डायरेक्ट 100 को जब डिवाइड करोगे 17 से तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी क्या 5/15, क्योंकि 17 के टेबल में 100 से छोटा क्या होता है 85, तो 85 को डिवाइड करो कितने पे 5 पे जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा 15। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट में अगर याद करनी हो तो 5.88%, ये आप अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 6%। अब ऐसे 1/18, 1/18 मतलब क्या हो गया 100/18। अब ये कटेगा क्या आएगा 50/9। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 5/5/9%। या इसको हम अगर इसको हम पॉइंट लिखना चाहें तो पॉइंट में लिखेंगे 5.55%। ऐसे ही 1/19, 1/19 क्या 100/19, 19 के टेबल में 100 से छोटा क्या होता है 95, तो 95 कितने पे जाएगा 5 पे, रिमाइंडर बचेगा 5/19%। अगर इसकी हम देखें पॉइंट में वैल्यू, पॉइंट में इसकी वैल्यू होती है 5.26%। तो देखो लगभग लगभग जो आपके एग्जाम में वैल्यू आती है मैंने आपको करवा दी है। तो 1/20 की सिंपल सी वैल्यू 100/20 क्या होता है 5%। अब देखो लगभग लगभग आपको जो जितने भी वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दी है।
अब देखो दिक्कत आती है याद कैसे करना है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को याद रखना कैसे है। ठीक है, देखो यहाँ तो ये सबको सिंपल पता है कि वन बाय, जैसे पेन चेंज करता हूँ पहले। ठीक है, सबको ये पता है कि ये वन बाय टू की वैल्यू क्या होती है, फिफ्टी, तो सिंपल सा है। और वन बाय थ्री की सबको याद होती है कि वन बाय थ्री की हमारी वैल्यू क्या है, 33 वन बाय 3%। नई वैल्यू ये है आपके लिए कि 66, जब भी आप क्वेश्चन में देखोगे कि ये 66/2/3 लिखा है, या आपको दिखाई दे रहा है 66.66%, ये देखते ही आप क्वेश्चन में क्या कर दोगे, उसकी वैल्यू लिख दोगे फ्रैक्शन में 2/3। कि वन बाय थ्री की वैल्यू क्या होती है, 33.33। क्या वन बाय थ्री की वैल्यू पॉइंट में क्या होती है, 33.33%। तो इसका डबल क्या हो जाएगा, क्योंकि 2/3 मतलब क्या है, 1/3 का डबल क्या हो जाएगा, 66.66.66। ऐसे ही 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 25%। 1/4 की वैल्यू क्या है हमारी, 25%। तो 2/4 क्या हो गया, मतलब 1/2। ऐसे 3/4 क्या हो गया, कि 1/4 क्या होता है, 25%। उसका 3 गुना क्या हो गया, 75%। मतलब जब भी 75 दिख रहा मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू होती है 3/4। ऐसी 1/6, ये तो हमें याद करना है। 1/6 मतलब क्या हो गया, ये हमें ये वैल्यू हमें याद करनी है कि 1/6 क्या होता है, सिक्स, सिक्स के अंदर नीचे क्या आ जाता है, थ्री आ जाता है। तो 16/2/3%। 16.66 लिखे तो वैल्यू किसकी होती है, 1/6 की। अब आते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू बहुत यूज होती है, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, के 14/2/7। देखो 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 को 7 आएगा ही, तो 14 वैल्यू देखो 7 के टेबल में, जब भी 1/7 की वैल्यू होगी तो उसमें उसका दुगना दिखाई देगा, 14/2/7। ऐसे रिलेट करेंगे कि जहाँ पे 1/14 होगा, वहां हमें यहाँ पे 7 दिखाई देगा, 7/1/7। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे 7 है नीचे, ये नीचे अगर 7 है, तो पॉइंट में उसकी वैल्यू क्या आएगी, 14 पॉइंट समथिंग आएगी। और नीचे 14 है तो उसकी वैल्यू 7 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी। ठीक है, तो ऐसे में चीजों को रिलेट करके चलना है। ये सब मैंने वैल्यू आपको लिखवाई दी है, एक बार उनको गो थ्रू करना, और एक कॉपी में या इसी पीडीएफ को जो मैंने दी है उनको हफ्ते में, 10 दिन में एक बार अपनी आंखों के सामने से एक बार निकाल लिया करना, एक बार रिवाइज कर लिया करना। ठीक है, 1/8 तो सिंपल सी है, ये तो हम याद कर लेंगे, ये 12.5। ठीक है, और 3/8 एक ये वैल्यू याद रखने की एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, और ये हो गई, और ये वैल्यू हो गई 87.2। ये कुछ ऐसी वैल्यू है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो जब भी आपके सामने 37.5 आएगा, ठीक है, या ऐसा दिखाई देगा 37.5, तो आपको क्या करना है, छूटते ही वहां पे एक फ्रैक्शन लिख लेना है कि ये 3/8 का फ्रैक्शन है। ठीक है, ये 9 में बताई दी आपको मैंने कि जहां भी 11 का टेबल चलेगा, या 11 दिखेगा, 11, 22, 11 टेबल दिखेगा, मतलब क्या है, नीचे वो फ्रैक्शन किसका है, 9 का। ऐसे यहाँ पे 33 लिखा है, तो मतलब क्या है, टेबल है 11 का, तो नीचे क्या आएगा, 9 आएगा, और ऊपर क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब क्या हो गया, ये 1/3 हो गया। और जैसे 11 में क्या चलेगा, 11 में चलेगा 9 का टेबल, 9 का टेबल दिख रहा है, मतलब क्या है, वो नीचे किसका फ्रैक्शन है, वो नीचे 11 का फ्रैक्शन है। जैसे 18 दिख रहा है, 18.18, ये टेबल किसका है, 9 का, तो नीचे क्या आएगा, 11, और 9 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो मतलब ये 2/11 का फ्रैक्शन है। ठीक है, और ये हमें वैल्यू याद करनी है कि 12.5 वो 12 की वैल्यू क्या होती है, 1/12 की, 8/1/3%, या 8.33। ये हमें वैल्यूज तो ये याद करनी पड़ेगी, इसकी 1/13 की, 1/14, 1/15, ये कुछ हमें वैल्यूज बार बार याद करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, बनती कैसे है, आती कैसे है, वो मैंने आपके डाउट जो भी है वो आई थॉट क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, अब मैं कुछ बताता हूँ कि कुछ बच्चों की ये भी डाउट होते हैं कि आपने ये तो सिखा दिया कि फ्रैक्शन को कैसे चेंज करना है परसेंटेज में, अब कुछ के ये भी डाउट होते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10%, अब इसको मुझे चेंज करना है फ्रैक्शन में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, 1/100, 1/100। तो मतलब क्या करना है, जब भी मुझे क्या करना हो, किसी परसेंटेज को चेंज करना हो फ्रैक्शन में, तो क्या करूंगा मैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई परसेंटेज को चेंज करना हो फ्रैक्शन में,
तो वो डिजिट ऐसी के ऐसी लिखो और अपॉन में 100 लगा दो, तो होगी फ्रैक्शन चेंज, जीरो से जीरो कट गया, क्या आ गया 1/10। एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 12%। ठीक है, तो क्या 12 ऊपर का ऊपर और अपॉन में 100, फिर इसको काटो, कट रहा है तो क्या आएगा 6/50 और 3/25, तो मतलब 12% की वैल्यू क्या आ गई 3/25। अब कुछ फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 16/2/3%। ठीक है, अगर समझ लो कोई ऐसी फ्रैक्शन आ गया जो आपको नहीं आ रहा याद, तो हम निकाल सकते हैं क्या, ये पहले सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करो। ये फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, कि जो 3 है इसको तो इससे इंटू करते हैं, बीच वाले से, 3 इंटू 16, 3 इंटू 16, और ऊपर वाले को क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा +2, और नीचे 3 का 3 ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, इससे पहले इंटू करेंगे, 16 3 का 48 +2 और 3, मैं क्या बोला परसेंटेज हटता है और नीचे 100 का साइन आ जाता है, वो नीचे 100 आ जाता है, ऊपर क्या हो गया 50 अपॉन में 3 इंटू 100, तो क्या हो गया इससे कट गया, क्या आ गया 1/3, 3 इंटू 2, क्या आ गया 1/6 की वैल्यू, जो मैंने आपको अभी याद ही करवाई है। तो इतना सब करने से अच्छा है इनकी वैल्यू याद ही कर लो, एग्जाम में आपका इतना ये टाइम बचेगा। तो जो मैंने आपको वैल्यू करवाई है वो उतनी भी अगर याद कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अर्थमेटिक में भी और एडवांस के अंदर भी। अब कुछ ऐसी वैल्यू होती है नॉर्मल भी, तो मैं आपको बोलूंगा कि वो वैल्यूज आप याद कर लोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, जैसे आपको वैल्यू याद रखने के 10% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, 12% की क्या होती है 3/25, 15% की होती है, ठीक है 3/20, और 20% की होती है 1/5, 25% की होती है 1/4, और कुछ होती हैं, जैसे मैं आपको वो तो पीछे करवा ही चुका हूँ सारी फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आपको तो मेन तो ये तो याद होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिपीटेटिव यूज होती है, ये तो वैल्यू याद होनी होनी चाहिए। जो मैंने पीछे ये करवाई है सारी वैल्यू, उनको भी याद कर लेना, तभी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो का। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करना कि जिनको ये सब चीज़ें सीखने की नीड है, जिनको ये बहुत दिक्कत आती है कि परसेंटेज को कैसे चेंज करना है फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन को कैसे चेंज करना है वो परसेंटेज के अंदर या फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो कैसे भी करके इनको याद कर लेना, जितना मेरे से हुआ मैंने कोशिश किया कि आपको वो चीज़ें समझ में आए और याद करने में ईजी रहे, तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाना जिसको इन चीज़ों की नीड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूंगा कि आज रात तक नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज की स्टार्टिंग कर दूं क्लास की। ठीक है, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।